प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौरसिया एडवोकेट जसपुर। चलिए पुनः नए विषय की ओर लेकर चलते हैं। और ये भी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है आज के समाज में, परिवेश में। और कई लोग क्या है ना, जानकारी नहीं होने से पत्नी परेशान है या पति परेशान है या उनके फैमिली परेशान है। कभी कभी क्या होता है, और जनरली हो रहा है आजकल, कि एक दूसरे का संबंध अगर सही नहीं है पति पत्नी का, तो क्या है, दूसरा मैरिज कर ले रहे हैं या चोरी छुपे कर ले रहे हैं, या मान के चले डंके की चोट में भी कर ले रहे हैं। कोई आर्य समाज में कर ले रहा है, कोई मंदिर में कर ले रहा है, कहीं कोई कोर्ट में कर ले रहा है, तथ्य को छुपा करके कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं घर में बिना बताए विवाह कर लिया। तो अब ऐसी स्थिति में पत्नी क्या करे या पति क्या करे? मैं एक सलाह देना चाहता हूँ आपको। अगर आप ऐसा विवाह करते हैं तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। कब की स्थिति में गैर कानूनी है? अगर मान के चलिए कि आप विवाह के आर्य समाज में, और आर्य समाज जो प्रमाण पत्र देता है, विवाह प्रमाण पत्र जो जारी करते हैं, अगर वो आपके हाथ में लग गया तो उसके खिलाफ उसके वो आधार बना करके उसको कागज़ को निकाल करके, या अगर फोटोग्राफ्स है या वीडियो है, या फिर मान के चलिए कहीं से आप इस टाइप से कलेक्ट कर लेते हैं फ़ोटो वीडियो या प्रमाण पत्र विवाह का, तब की स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है, चाहे वो पत्नी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को ले करके आप थाने में जाएंगे और एफआईआर दर्ज करा देंगे। अगर पति अगर दूसरा विवाह कर लिया है तो उसकी पत्नी जाएगी थाने में, बोल देगी कि ये मेरे पति अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिए, उसका प्रमाण ये है, आप उनके खिलाफ में एफआईआर कीजिए। अगर पुलिस आनाकानी करती है तो आप एसपी पास जाइए। अगर वो भी नहीं मानते हैं या नहीं करते हैं तो आप 156(3) का आवेदन कोर्ट में दिलवाएंगे वकील साहब के माध्यम से, तो कोर्ट निर्देश देगी, एफआईआर जरूर होगा। इसमें 100% होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास साक्ष्य है। तो आप उसमें धारा 494 के तहत में आईपीसी का धारा जो लगेगा, उसमें 7 साल का कम से कम सजा है। 7 साल पति को सजा देगा, और उसको साथ देने वाले, विवाह में साथ देने वाले व्यक्तियों को भी सजा होगी। मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी सजा का प्रावधान है। तो कहने का मतलब, जो पीड़ित पक्ष हैं उनको लगता है कि किसी न किसी प्रकार से हमको एफआईआर दर्ज करानी है, तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होना अनिवार्य है। और अगर किसी को लगता है कि परेशान है, पत्नी साथ नहीं है या पति साथ नहीं है, तो लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। या फिर आजकल बना लेते हैं संबंध, लंबे समय तक पति पत्नी नहीं रहते हैं एक साथ में, तो लिविंग रिलेशनशिप होता है। वो आधार भी बनता है तलाक का, और ये भी आधार तलाक का बन जाएगा एक प्रकार से। अगर दूसरे महिला से शादी कर लें तो तलाक का आधार भी बनेगा और एफआईआर भी बनेगा। तो आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अगर आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, तो आप ये फंडा को अपनाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, या फिर आपको लगता है कार्रवाई कराना है तो आप करा सकते हैं, या फिर तलाक लेना है तो ले सकते हैं। 7 साल का प्रावधान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल में जो नए साथी, उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का जो घंटी है हल्का, उसको दबाएं, ताकि और भी मेरी जो वीडियो है वो आ जाए। चूँकि पहले मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन किसी कारण वो साउंड जो है ना उसमें नहीं आ पाया, तो मैं पुनः इसको आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पहले साउंड नहीं आया, पता नहीं कैसे नहीं आया। मैं थोड़ा सा मोबाइल का कीड़ा तो नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलिए, थैंक यू। इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। धन्यवाद।